अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आसिफ न्यूज़ के तमाम दोस्तों को जमाल ख़ान का सलाम कबूल हो। व्यूअर्स, आज इस स्पेशल प्रोग्राम में जो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील उगी के जनरल सेक्रेटरी अनवर सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सियासी मामलात और बाकी मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर आसिफ न्यूज़ को टाइम देने के लिए। शुक्रिया जमाल भाई। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और तहसील उगी के अपने तमाम अहबाब की तरफ से आसिफ न्यूज़ को आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदेद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। अनवर सईद, जैसे कि आप उगी की सियासत के मैं कहूँगा या ज़िला मानसरा की सियासत का एक बड़ा नाम है, तो आप सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स अभी तक आपको नहीं जानते उनके साथ अपना तारुफ कराएं, आपका ताल्लुक़ किस इलाके से, और उसके बाद अपने सियासी सफ़र पर नज़र डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमाल भाई, मेरा अनवर सईद ख़ान नाम है। मैं यूसी शेरगढ़ तनवा ख़ानान से मेरा ताल्लुक़ है और सियासी तौर पे तो मैंने 1988 से 1992 तक मैं मौज़ा गली बदराल यूसी शेरगढ़ का कौंसलर रहा हूँ। उसके बाद मैंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़ा, कामयाबी इससे में ना आई। बल्दियात में भी मैंने तहसील मेंबर के लिए उगी में इलेक्शन लड़ा था और आपको याद होगा कि मेरे मुकाबले में मोहम्मद यूसुफ जो रामकोट के रहने वाले थे और फरीदून ख़ान और इस तरह कोई और कैंडिडेट थे, तो मैंने भी एक आज़ादी सीट से उसमें हिस्सा लिया। और बड़ी खुशामद बात है, बड़ी खुशाइंद बात है कि जमाल भाई किसी को यकीन ही न था, लेकिन मुझे उस इलेक्शन में खुदा ज़िंदा रखे फैज़ ख़ान को, उसने मुलोगा से ताल्लुक़ रखने वाले लियाकत को सपोर्ट किया था। लाइक मोहम्मद ख़ान की तरफ से यूसुफ रामकोट वाला ठेकेदार था और फरीदून ख़ान गनी ख़ान लाला खुदा उसे जन्नत नसीब करे, उसका फरीदून उनका कैंडिडेट था। वजी ख़ान उसको सपोर्ट कर रहा था और उस इलेक्शन में मैंने 28 मेंबरान ने मुझ पे एतमाद किया था और मैंने पहले नंबर पे जो आया था उसने 32 वोट दिए थे, दूसरे नंबर पे 30 वोट थे, मैंने 28 वोट उस इलेक्शन में लिए, तो मुझ पे मेंबरान ने काफ़ी एतमाद किया था। अनवर सईद साहब, अभी आप मुझे ये बताएं कि 2008 था या उससे पहले आप नून लीग उगी के अहम रहनुमा में आपका शुमार होता था, लेकिन फिर क्या हुआ, किसके साथ आपका इख्तिलाफ पैदा हुआ जिसकी बिना पर आपने नून लीग को खैराबाद कह के और पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की? मैं 9 साल मुस्लिम लीग नून का सीनियर नायब सदर रहा हूँ और मुस्लिम लीग नून में मैंने जेल में भी गया, मैंने लाठी चार्ज में भी ज़ख्मी भी हुआ। और मैं आपको ये बात भी बताऊं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर मैं वाहिद तहसील उगी से, आज तक तहसील उगी से कोई भी मरकज़ी कौंसिल का मेंबर मुस्लिम लीग में नहीं था। मैं वाहिद फ़र्द था कि मैं मुस्लिम लीग नून का मरकज़ी कौंसिल का मेंबर रहा था। जब कैप्टन सफ्तर इस कौम पे नाजिल हुआ तो उसने ख़ुद को एक बादशाह समझ के उसने पार्टी के वर्करों को नज़रअंदाज करते हुए वो छलांगें शुरू कर दी। और इसमें एक बात मुख्तसर सी आपको ये बताऊं कि सालिम अहमद ख़ान जो अब पीटीआई का MPA, MNA असलम ख़ान लाला बफ़ा जो है मेरा बड़ा काबिल कदर बुज़ुर्ग था, वो ज़िला मानसरा का सदर था। सालिम अहमद ख़ान के घर पे हमारा कैप्टन सफ्तर के ख़िलाफ़ एक एहतजाज हुआ था। उस एहतजाज में के बाद हम चूँकि सब ओहदों से मुस्ताफ़ी हो रहे थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे रहे थे,
तो उस वक़्त पीर साबर शाह और मेहताब अब्बासी हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा देंगे हम ओहदों से, लेकिन हम पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे तो सब छोड़ेंगे, 2 दिन इंतज़ार करो, मियाँ साहब जो है वो आने वाला है लंदन से, वो आए तो हम उनसे मुलाकात करके सब बातें तय करेंगे। मुख्तसर बात कि जब मियाँ साहब आए तो मरी में हम कुछ बंदे, जिसमें असलम खान लाला भी शामिल था, हमें 25 बंदों की एक मीटिंग हुई जिसमें राजा ज़फ़रुल हक भी था, ज़फ़र जगड़ा भी था, पीर साबर शाह भी था। उसमें मुझे मौका मिला था तो मैंने मियाँ नवाज शरीफ को मुखातिब होकर कहा था कि मियाँ साहब, हमने 8 साल अमरीत का मुकाबला किया, पीपल पार्टी का मुकाबला किया था, अब सुनामी आ रही है, इसका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन आपके इस दामाद का मुकाबला हम नहीं कर सकते। और ऐसा लग रहा था कि कैप्टन सफ्तर सामने खड़ा आंखें मेरी तरफ निकाल रहा था और राजा ज़फ़रुल हक ने उठ के 3 महीनों के लिए उसकी रुकनीत मातल की थी, लेकिन मैंने चूँकि वहाँ फ़ैसला कर दिया था कि अब पार्टी के वर्करों की इज़्ज़त नहीं है तो मैं इस पार्टी में रहना पसंद नहीं करता, तो मैंने उस पार्टी से किनारा कशी इख्तियार की। अच्छा अनवर सईद साहब, आपकी बातों से मुझे ये समझ आई कि आप कैप्टन सफ्दर की वजह से आपने नून लीग को खैराबाद कह दिया था, तो क्या आप नहीं समझते कि ख़ुद जिस तरह आप कह रहे वर्कर को उन्होंने इज़्ज़त नहीं दी, वो तो फिर आगे 2 मरतबा, एक मरतबा ख़ुद और एक मरतबा इस मरतबा उसका भाई सजाद जो है वो इलेक्शन लड़ा भी है और काफ़ी बड़े मार्जिन से वो जीते भी हैं, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि वर्कर्स उनके साथ नहीं थे? हाँ जमाल भाई, ये बात आपने बहुत पॉइंट की। असल में बात ये है कि वो कैप्टन का भाई जो सजाद खड़ा था, आपको याद होगा कि इलेक्शन के कुछ दिन पहले हमारे पीपी के ऑफिस में भी आए। वो शरीफुन्नफ्स सा इंसान है, आजिज़ सा, और हमारे ये तनावुल जो है, तनावुल में बहुत गैरतमंद लोग हैं। उन्होंने उसकी आजी को देख के उन्होंने भरपूर अंदाज में न पैसों को देखा, न गाड़ियों को देखा, न चावल देखे, और उन्होंने उस सजाद की आजी पे, उसकी मलंगी पे आशिक हो गए और वोट दे के उसे जिता दिया। अच्छा, बाज़ लोग कह रहे हैं कि कैप्टन सफ्दर ने काम ही इतने किए थे तो इसके बदले में तनावल और अगरोर के लोगों ने उनको रिकॉर्ड वोटों से मतलब उनको कामयाबी दिलाई, इस बारे में आप क्या कहेंगे? असल में कैप्टन सफ्दर के काम जो हैं, काम तो उसने किए हैं, लेकिन मैं उन कामों को थोड़ा सा जमाल भाई देखो ना, वो उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म के दामाद भी थे और समझें कि नायब वज़ीर-ए-आज़म था। उसने यहाँ पे उस लिहाज से काम नहीं किए, लेकिन चूँकि इससे पहले हमारे नुमाइंदागानों ने बिल्कुल काम नहीं किए थे। नवाब सलाहुद्दीन 5 दफ़ा हमने MNA बनाया, उसने कोई काम न किया। उसके बाद मौलाना अब्दुल मालिक साहब को 5 साल का वक़्त मिला, उसने कोई काम नहीं किया। जब उन्होंने काम नहीं किया तो कैप्टन जिस वक़्त आया उसने कुछ काम किया, तो लोग तो यहाँ के बड़े ज़बरदस्त किस्म के, ख़ास करके तनाउल में लोग बड़े खुश होते हैं कि किसी ने काम कर दिया। आप अगरोर की बात करते हैं, मेरा भी अगरोर से ज़्यादा था, लेकिन मैं हर वक्त सुबह उठता हूँ तो अगरोर ही में आता हूँ। लेकिन अगरोर के भाइयों ने तो कैप्टन सफ्दर को वो ज़काती वोट पे ही नहीं दिए। यहाँ पे तो डैम भी उसने बनाए, यहाँ पे तो पुल भी उसने बनाए, लेकिन अगरोर के बाजियों ने क्या किया कि उसके बक्सों से या तो फरिश्तों ने या तो जिन्नात ने वोट छुपा लिए थे, या तो अगरोर से उसे वोट ही किसी ने नहीं दिया। तो काम की बुनियाद पे कौन वोट देता है? यहाँ पे तो बरादरीज़म और ये निज़ाम चलता है, खानिज़म, बरादरीज़म, नवाबिज़म। अच्छा, मौजूदा सियासी सूरत हाल पे बात करते हैं। आप तहसील उगी के जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन देखने में ये आया है कि दिन ब दिन उगी और ज़िला मानसरा में
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मतलब उसका ग्राफ था वो मुसलसल नीचे आ रहा है, इसकी आप क्या वजूहत समझते हैं? जमाल भाई, ये आपने सवाल किया, ठीक किया आपने। आम सवाल है, लेकिन आपको पता है कि ज़िला मानसेरा में हमारे जो पीपल पार्टी का ज़िली सदर है वो एक ऐसा जियाला है, और ये गुज़श्ता बल्दियाती इलेक्शन में 11 ज़िला कौंसिल के 11 मेंबर जो थे वो पीपल पार्टी के थे। इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे पीपल पार्टी है, और आइंदा जब भी इलेक्शन होगा पहले तो ये दुआ है कि ये सिलेक्टेड हुकूमत जो है अल्लाह ताला को हिदायत दे कि इन्होंने जिसे लाया था ये ख़ुद ही उसको संभाल लें, तो फिर इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि ज़िला मानसेरा में पीपी का ग्राफ कैसा है। अच्छा अनवर सईद भाई, अभी आप मुझे ये बताएं कि जब से कोरोना वबा आई है तो उसके बाद हमने देखा है कि हुकूमत तो छोड़ें, जमात इस्लामी और बाकी जो सियासी पार्टीज़ हैं वो ग्राउंड पे नज़र आ रही थी, और वो आवाम के दरमियान भी थी, और लोगों की जितना मतलब उससे मुमकिन हो सकता था वो मदद कर रहे थे। लेकिन इस सूरत हाल में जहां हमने पीपल्स पार्टी जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी है वो ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रही थी, इसकी क्या वजह है? जमाल भाई, ये बात आपने अपनी जगह पे ठीक कही है, लेकिन मैं ये हकीकत नहीं छुपाना चाहता। ये हकीकत है कि जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म जमात है, और पाकिस्तानी जमात जो है, जमात इस्लामी जो पाकिस्तान में है, उसने न सिर्फ उगी में बल्कि पूरे पाकिस्तान में मैं ये मानता हूँ कि ये मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के जो कारकुन हैं, उसके मंशूर के हामी लोग हैं, उन्होंने हर पूरे पाकिस्तान में कोरोना में इमदादें की। लेकिन आपने कहा कि बाकी सियासी पार्टियाँ, तो बाकी सियासी पार्टियों का तो मैंने कुछ भी नहीं देखा। ये तो सिर्फ मास्क जो है वो 1000 के मास्क बनवा के चौक में खड़ा होकर मीडिया पे बता देते हैं कि मास्क तकसीम हो रहे हैं, और मास्क बदबख्तो, मास्क तकसीम करने से तो पाकिस्तान नहीं बनता। ये तो किसी गरीब के फ़ायदे नहीं आता। मास्क तो मास्क है ना, और लोगों के पेट में कुछ नहीं है, लोग मजदूरी से निकल गए हैं, लोग बेरोज़गार हो गए हैं, और इधर ये मास्क शोमेंट के लिए कि मास्क तकसीम कर दिए। मैं तो इन बातों पे यकीन नहीं रखता। अलबत्ता जमाल भाई, मैं तो इतना कहता हूँ कि हमने पीपल पार्टी के सतह पे ये कोरोना में जो मदद थी, इमदाद थी, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमने ज़िला मानसेरा में हज़ारों बेरोज़गार लोगों को, बेघर लोगों को, हज़ारों की तादाद में पीपल पार्टी के लोगों ने उनकी मदद की है, लेकिन उसको हम दुनिया के सामने मीडिया पे लाना मुनासिब नहीं समझे। अभी आप मुझे ये बताएं कि मतलब जब से कोरोना वायरस आया है उसके बाद आप हुकूमती इक़दामात को किस नज़र से देखते हैं? इसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि जिस तरह उन्होंने एहसास प्रोग्राम शुरू किया, उसके साथ बाकी जो प्रोग्राम शुरू किए, मतलब सिंपल आप हुकूमती इक़दामात को कोरोना वायरस के बाद किस नज़र से देखते हैं? आया वो ठीक थे या उसमें बेहतरी आ सकती थी? जमाल भाई, वो अल्लामा इकबाल का एक शेर आपकी बात से याद आ गया। वो कहते थे कि वतन की फ़िक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। जमाल भाई, मौजूदा हुक्मरानों ने इस कोरोना को भी कारोबार बना दिया है। आप देखें कि मौजूदा हुक्मरानों के इर्द गिर्द सूबाई सतह पे देखें, मरकज़ सतह पे देखें, इमरान के इर्द गिर्द देखें, जो वज़ीर खंजीर सब बैठे हैं, सब माफिया के सरगने हैं, और पूरी अवाम इस बात को समझ चुकी है। और अब तो ऐसे हालात हैं कि ये पीटीआई की है, जिन लोगों ने पीटीआई को वोट भी दिया था, वोट दो किस्म के वोट थे, कुछ पीटीआई को लोगों ने दिए, वो पीटीआई के वर्कर किस्म के लोग हैं, जो समझदार किस्म के लोग हैं, वो लोग भी अब पीटीआई से बेजार आ चुके हैं। लेकिन चूँकि अब हुकूमत इस वक्त उनकी है, तो फिर भी वो वर्कर कोशिश करते हैं कि हमें
कुछ रोज़गार मिल जाए, किसी को कोई नौकरी मिल जाए, इसलिए थोड़ी सी खामोशी ज़रूर है। लेकिन अंदर से पीटीआई के जितने भी वर्कर लोग हैं या पीटीआई को जिन लोगों ने वोट दिए हैं वो तो गालियाँ दे रहे हैं, खुदा की कसम। अनवर सईद लाला, अभी आप मुझे ये बताएं कि क्योंकि ये कोरोना वबा आ गई थी तो इस वजह से बल्दियाती इलेक्शन सूबे में थोड़ा लेट हो गया है। अगर कुछ अरसे बाद मतलब कोरोना वबा पे काबू पा लेते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहसील उगी में और ज़िला मानसहरा में आप किस पोजीशन में देखते हैं बल्दियाती इलेक्शन के लिए, और अपने कैंडिडेट्स को किस तरह देखते हैं? आया वो जो हुकूमत में मतलब पार्टी है पीटीआई या नून लीग को टफ़ टाइम दे सकेगी कि नहीं? जमाल भाई, अभी तो मैं आपके सवाल का जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझता, इसलिए कि कुछ मुझे ऐसे लग रहा है, मेरी अपनी सोच होती है। मैं चूँकि पहाड़ में रहने वाला हूँ, दिमाग मेरा तरोताज़ा रहता है, लेकिन मुझे जो अंदाज़ा है वो मेरे अंदाजे में फ़िलहाल, मैं ये नहीं कहता कि ये हकीकत होगी। आप शेख रशीद की तरह पेशन गोई कर रहे हैं। मैं शेख रशीद तो बस शेख रशीद की तरह ही समझें, लेकिन मेरा अपना एक सोच है। मेरे अंदाजे में बल्दियाती इलेक्शन का होना नामुमकिन है, इसलिए कि इस वक्त मरकज़ी हुकूमत ख़ुद ऐसे दलदल में फंसी हुई है कि वो इशारा देख रही है। जिस तरह इलेक्शन से पहले कि अंपायर की उंगल उठने वाली है कहते थे ना, अब वो उस उंगली का इंतज़ार करते हैं कि वो उंगल कब उठती है। अब मेरे अंदाजे में तो ये 2-4 महीनों की गेम है, तो इसमें ये हुकूमती अल्लाह ताला, देखो अल्लाह ताला आज़माता है, आजमाइशें करता है, लेकिन अल्लाह ताला अपनी इस मखलूक पे हमारे गुनाहों का सज़ा हमें दी है, लेकिन अब हम तो गुनाहगार हैं। लेकिन खुदा को ये रहम करे कि हमारी गुनाहगारी की हमें माफ़ी दे दे, और ये जो अज़ाब हम पे मुसल्लत किया है, इस अज़ाब से अल्लाह ताला हमें छुटकारा ही दे देगा बल्दियाती इंतखाबात से पहले ही। अगर हालात कुछ ऐसे हुए इंशाअल्लाह ताला 2 महीने बाद ज़िंदगी हुई तो फिर हम एक प्रोग्राम करेंगे, तो ये बल्दियाती निज़ाम का ये सवाल आप 2 महीने बाद मुझसे करेंगे। लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि 2 महीने बाद इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत ही ख़त्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी व्यूअर्स। ये